जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पिछली क्लास में हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया था, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, इसको डिविजिबल नंबर बोलते हैं। डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर्स क्या होते हैं कि देखना जरा, ये जो हमारा प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर में क्या था कि उसके केवल गुणनखंड दो ही हो सकते हैं, एक वो स्वयं हो सकता है और एक हो सकता है, नंबर एक। और इसमें क्या होगा कि स्वयं और एक, यानी कि वो जो संख्या होगी वो और एक के अतिरिक्त, के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होना चाहिए उसका, एक और, जैसे कोई भी हो, कई गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, कई गुणनखंड होते हैं, के अतिरिक्त कई गुणनखंड होते हैं। जैसे जैसे क्या आएगा इसमें, देखो, जैसे इसमें आएगा, मैं बात करूंगा चार की। चार क्या होता है कि एक से कट जाता है, ठीक है, चार चार से भी कट जाता है, फिर ये दो से भी कट जाता है। देखो, एक, इसका एक गुणनखंड हो गया और स्वयं खुद हो गया, और ये जो दो है, दो से भी कट जा रहा है, दो दूनी चार, तो यानी कि दो डिविजिबल नंबर हो गया। ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे, 6, उसके बाद 9, उसके बाद, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 से भी कट जाता है, 9 से तो 9 कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उसी तरीके से 12 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसा करके जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? डिविजिबल नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। कौन सी संख्या? परिमेय, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है। अच्छा, ऐसा लिख देते हैं, जिन्हें जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए, वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज होती है, p और q, p और q ये इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर, इंटीजर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में से ये संख्याएं उठाई जानी चाहिए, p और q। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये पॉइंट मैंने न लिखा होता, अगर मैं बोलता कि जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाए और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लो भैया, ये देखो, p बटे q के रूप का है, और q जो है वो जीरो के बराबर भी नहीं, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि √3 जो होता है वो इंटीजर में कहीं आता ही नहीं है। इंटीजर क्या था? इंटीजर था जीरो, इधर था 1 2 3 करके करके इंफिनिट तक, और इधर था -1 -2 -3 करके करके माइनस इंफिनिट तक, ये था इंटीजर। इसमें कहीं रूट का जिक्र हुआ नहीं हुआ। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। और जैसे अगर नीचे जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड वैल्यू चली जाती है, उसका तो कोई मीन्स ही नहीं है। तो इसमें q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मेन पॉइंट ये भी होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जस्ट उसका अपोजिट। इसमें क्या था? जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाए वो था रेशनल नंबर। इसमें होगा जिनको p बटे q के रूप में ना लिखा जाए। जैसे मैं लिख देता हूं, जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जाए। p बटे q के रूप में लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लिख जाए, लेकिन वो इंटीजर नहीं होनी चाहिए। p और q इसमें इंटीजर होगा ही नहीं। जैसे जैसे हम देखेंगे √3, ठीक है, इसका पूर्ण रूप से कोई कुछ बाहर आता ही नहीं है। इसका आएगा तो बढ़ती जाएगी, जिसपे मतलब नंबर बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट में बाहर आएगा लेकिन बढ़ता ही जाएगा पॉइंट में। ठीक है, तो √3 हो गया, √5 हो गया। अब सर बोलो कि यहाँ पे सर आपने √1 नहीं लिखा, और √2 मैंने लिख दिया, ये √2, √4 नहीं लिखा। √4 का मैटर ये है कि मैंने ये भी बता रखा है कि हर एक नंबर, हर एक अल्फाबेट XYZ कुछ भी, उसके नीचे एक छुपा होता है। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, तो x के नीचे एक छुपा होता है, x के गुणे में एक छुपा होता है, और x की पावर, पावर यानी कि घात, वो भी एक छुपी होती है। ठीक है, इतनी बात तुमको बतानी थी।
ये x के नीचे एक छुपा होता है, कोई भी नंबर भी लिखा हो, जैसे 525 लिखा है, इसके नीचे भी एक छुपा होता है, इसके गुणे में एक छुपा होता है, इसकी पावर भी एक छुपी होती है, इतनी चीजें छुपी रहती है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा √4 की। जैसे √4 की बात करूंगा तो इसमें देखेंगे हम √4 के नीचे एक छुपा है। अब सर बोलोगे कि ये p बटे q के रूप का हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे √4 का बाहर कितना आता है, 2/1। ये क्या है, p बटे q के रूप का हो गया ना, और q 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, √4 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें जो होता है मैं लिख देता हूँ, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, √4 भी आ जाएगा, √9 भी आ जाएगा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से बाहर हो सकता है, 3 बाहर आता है इसका, ऐसे करके। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। अब इसका जो मान होता है, एक पाई होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ऐसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ली जाती है 22/7। तो 22/7 तो परिमेय हो जाएगी, लेकिन अपरिमेय कौन सी हो जाएगी, पाई जो केवल पाई को रखा जाता है वो अपरिमेय में जाता है, इरेशनल नंबर में जाता है, अपरिमेय संख्या में जाता है। ठीक है, पाई हो गया। अब जैसे मैं बात करता हूँ √3/2, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि p जो है वो इंटीजर से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इंटीजर में नहीं आ रहा है। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक से आ ही नहीं रहा है, पूर्णांक नंबरों से है ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं रियल, मतलब वास्तविक, वास्तव में, वास्तविक। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है ये जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों इसी में आ जाता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इसी में आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि ये जो सभी सभी परिमेय संख्याएं थी, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, सारी की सारी जितनी परिमेय संख्या में आती हैं, जैसे मैंने लिखा था ये सब करके थी, ये परिमेय संख्या थी। और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जाए, जैसे √2, √3, √5 और पाई, ऐसा करके। ठीक है, ये इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये बनता है वास्तविक संख्या। तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या जैसे 1, 2, सारी की सारी संख्या लिख सकते हैं। जैसे जैसे क्या करते हैं हम, सारी की सारी संख्या लिख सकते हैं इसकी, 1, 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 भी हो गया, इसी में आएगा, 22/7 हो गया, पाई हो गया, सब। ठीक है, ऐसा करके जाएंगे। ये हो गया वास्तविक संख्या। अब आगे हम बात करेंगे नंबर के बारे में अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।